नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपना पहला फुल बजट पेश कर दिया है और इस बजट में महिलाओं के लिहाज से सबसे बड़ी घोषणा रही लखपति दीदी योजना। केंद्र सरकार की तर्ज पर यह योजना राजस्थान में लाई गई है और इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें अपने स्टार्टअप्स के लिए, लघु उद्योगों के लिए एक एक लाख रुपए का बिना ऋण का जो लोन है वो दिया जाएगा। अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो लखपति दीदी योजना है वो बेसिकली बीजेपी महिलाओं को अपने पक्ष में, अपने वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए इस योजना को पटल पर उन्होंने रखा है। इस योजना के माध्यम से बीजेपी महिलाओं को अपनी ओर लुभाने की तो कोशिश कर ही रही है, साथ में उन्हें अपने वोटिंग लिस्ट में जोड़ने की कवायद जो है वो बीजेपी कर रही है। खैर, फिलहाल ये योजना धरातल पर कैसे उतरेगी, राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिलेगा और इस योजना में क्या कुछ खामियां हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बीजेपी से अपूर्वा जी जुड़ी है, तो वहीं कांग्रेस से अनुश्री जी हमारे साथ जुड़ी है। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी, सबसे पहले कांग्रेस से अनुश्री जी आपका रुख करना चाहूंगी। लखपति दीदी योजना को लेकर क्या कहेंगी? 15 लाख महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है, ऐसा दावा बजट में इस योजना को ऐलान करते वक्त किया गया है, क्या कहेंगे? इशिका जी, देखिए, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो दावे और वादे तो इस तरीके से करती है जिस तरीके से वो पूरा ही करने वाली है। यदि इनसे इस चीज का, लखपति दीदी का रोड मैप पूछा जाए कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसका वर्क जो एलोकेशन होता है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो चीज होती है, वो चीज तो इन्होंने साफ नहीं ली है। मैं आज भी इनका रोड मैप ही पूछ रही हूँ कि एक बार किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसका रोड मैप तो बताइए आप। सिर्फ एक वोटिंग परसेंट के लिए आप सिर्फ लुभावने वादे नहीं कर सकते, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो उसका रोड मैप तो ये आज तक नहीं बता पाए। वादे तो इन्होंने कई सारे किसानों के लिए भी किए थे। आज अगर ये बात करते हैं 15 लाख लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका रोड मैप क्या है? रोड मैप पे भी जाने की जरूरत है। जी जी, अपूर्वा जी आपका रुख करना चाहूंगी। रोड मैप की बात लगातार विपक्ष उठा रहा है कि घोषणाएं तो कर दी है, बढ़िया घोषणा है, मगर इसको धरातल पर कैसे उतारेंगे? रोड मैप क्या है इसका, क्या कहेंगे? इशिका जी, देखिए, जो भी घोषणाएं की जाती है वो हमेशा संक्षिप्त में की जाती हैं और जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में प्रस्तुत और पेश किया जाता है। जी अगर हमने घोषणा की है तो रोड मैप और विजन हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी इस बात पर है कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में क्या किया, क्या नहीं किया। मैं इसको राजनीतिक बहस नहीं आए हैं। इन महिलाओं का क्लस्टर लेवल पर एक फेडरेशन है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेडरेशन और स्टेट लेवल का फेडरेशन पर कांग्रेस ने कोई काम किया ही नहीं। तो होता यह है कि जिस महिला के हाथ में हुनर होता है वो एक क्लस्टर लेवल तक लिमिटेड रह जाती है और उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। आज का युग जो है वो मार्केटिंग का युग है, आज का जो युग है वो एडवर्टाइजमेंट का युग है। सबसे पहले हम लोगों को इनका एक वर्टिकल जो है वो बाइफरकेशन करना होगा कि कितनी महिलाएं राजस्थान में ऐसी हैं कि जो पैरेलल डिजाइनिंग में जाना चाहती हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनका ब्रांड सोप के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोप एंड शैम्पूज के अंदर अच्छा काम कर रहा है, कितनी महिलाएं ऐसी क्राफ्ट के छोटे मोटे आइटम हो, चाहे वो वुडन आइटम हो, ये बनाने के अंदर महिलाएं कौन कौन पारंगत है। तो हम लोग इस डाटाबेस के ऊपर, हमारा जो है विभाग जो है काम करना शुरू कर चुका है। ये विभाग जैसे कि उस प्रोडक्ट को राजसखी नाम के ब्रांड के तहत किस तरीके से हम लोग लॉन्च करेंगे, किस तरीके से उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो सरकार स्वयं करेगी, वो सरकार खुद उसकी एक पार्टी बनेगी और उसके बेसिस पर जब प्लेटफॉर्म मिलता है और बिक्री होती है तो स्वतः ही 1 लाख रुपया एक महिला के लिए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है और 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमने अपना मिनिमम टारगेट बनाया है। मिनिमम टारगेट इतना तो होगा ही होगा, मगर जो हमारा रोड मैप है, अगर अपूर्वा जी आप ये देखिए कि बीजेपी कह रही है, जी
अपूर्वा जी, आप ये देखिए, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना हम लेकर के आ रहे हैं, मगर इस बात से शायद आपको भी इनकार नहीं होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है, पुराना कॉन्सेप्ट है, मगर आज भी महिलाओं की हालत में उतना सुधार आया नहीं है। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आज भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत हुई नहीं है जितने की वादे और दावे सरकारों की ओर से किए जाते हैं। देखिए, हमारी सरकार को तो आए हुए अभी 6 महीने हुए हैं, तो ये सवाल तो अगर आप पूछे तो पहले मेरी जो साथी प्रवक्ता बैठी है उनसे पूछिए कि उन्होंने 5 वर्षों में डिलीवर किया। पर खैर, मैं फिर भी आपसे कुछ डाटा पर बात करती हूँ। अगर हमने जब मुद्रा लोन की बात करी तो आप मानेंगे 69% तक जो बेनिफिशियरी थी वो महिलाएं थी। जब हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर आप यूनिकॉर्न्स अगर उठा करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स ऐसी हैं, मोर देन 20-30 फर्म्स ऐसी हैं यूनिकॉर्न में जिसके अंदर पार्टनर जो है वो महिलाएं हैं। इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे तो स्टार्टअप इंडिया की बात करें चाहे मेक इन इंडिया की बात करें, उसके अंदर मोर देन 40% फर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर महिलाओं की पार्टनरशिप है। तो हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। महिलाओं के जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनको सक्षम और संबल बनाने का जो दायित्व है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधों पर उठाया है और उनका वो विजन है और हम उसके लिए प्रतिबद्ध है। और प्रतिबद्ध होना ही हमारे सिर्फ काम नहीं होता, हम प्रतिबद्धता का आगे रोड मैप भी बनाते हैं, विजन भी बनाते हैं। हमने राजस्थान को भी किस तरीके से आगे लेके जाना है, यहाँ की महिलाओं को कैसे आगे लेके जाना है। आप इसी को छोड़िए, आज से 3 महीने पहले हमने एक शक्ति बंधन अभियान आया था जिसके अंदर हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं तक पहुंच करके और उनसे ये फीडबैक भी लिया था कि आप किस तरीके से चाहती हैं कि आपके क्लस्टर्स का, आपके डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस का, आपके स्टेट लेवल फेडरेशन का निर्माण हो, किस तरीके से उन लोगों का वर्टिकल हम लोग अलाइनमेंट कर सके, वर्टिकल उन लोग उनका बाइफर्केशन कर सके, उसके ऊपर वो पूरा अभियान हमारी पार्टी की तरफ से फोकस्ड रहा था। मगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के ऊपर ड्रोन दीदी चाहे बनाने का अभियान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने लिया हो, चाहे महिलाओं को डिफरेंट टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग देने का अगर अभियान अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया हो, तो ये विजन उन महिलाओं को कि वो महिलाएं भी हमारे समाज में कहीं स्टैंड करती हैं और उन महिलाओं को ही सक्षम बना करके जो है वो हम अपने देश के निर्माण को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोच भी अगर आई तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही आई। 5 वर्षों तक कांग्रेस ने अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए कुछ किया हो तो अनुश्री जी बैठी है मेरी साथी प्रवक्ता, वो मुझे 2-4 भी चीजें गिना देगी साहब हमने हमारी इन महिलाओं के लिए ये किया था। 40 लाख महिलाएं आती है राजस्थान के अंदर अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के दायरे में बात करते हैं, और वो भी 40 लाख महिलाएं जो है वो अगर एक परिवार से एक महिला जुड़ती है और एक परिवार के अंदर अगर एक महिला के लखपति बनने से अगर 4 लोगों का जीवन भविष्य सुधरता है तो राजस्थान की कितनी पॉपुलेशन का जो है भविष्य सुरक्षित हो रहा है, आप इसका भी अंदाजा लगाइए। जी अनुश्री जी, क्या कहेंगे? अपूर्वा जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार रहते हुए महिलाओं के लिए उस तरह के कदम नहीं उठाए जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, क्या कहिएगा? इशिका जी, पहली चीज तो इनकी जो दोहरी मानसिकता है वो बता दूं। अभी इनसे जब इनके रोड मैप के बारे में पूछा गया और आगे के विजन के बारे में पूछा गया तो ये बोलते हैं कि हम हमारा जो विजन है वो हमारे मन और मस्तिष्क में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरोपों की राजनीति करती है। मैं याद दिला दूं, जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जब ये जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सिर्फ एक ही मुद्दा बना रखा था इन्होंने महिलाओं का। आज मैं कहती हूँ कि तब से लेके अब तक आज ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आपका भी यही सवाल रहा था कि केंद्र में इनकी सरकार है, इनका क्या रोड मैप है? ये इन्होंने सिर्फ आरोपों की राजनीति करके बात को भटका दिया। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने तो महिलाओं के लिए, आज ये बात करते हैं हर स्तर पे महिलाओं के लिए, चाहे मोबाइल वितरित करने की बात रही हो, चाहे बेटी होने पे जो अमाउंट दिया जाता है उसकी बात रही हो, या फिर उनको फ्री एजुकेशन की बात रही हो, या गरीब कन्या के कन्यादान की बात रही हो, और यहाँ तक कि गांव-गांव तक जिन महिलाओं को एजुकेशन के बारे में नहीं पता था, सैनिटरी नैपकिन तक जो बांटे थे उनका अभियान चलाया था वो कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया था। लेकिन इस तरीके की बातें मैं भी इनसे करूं क्योंकि इनका काम तो सिर्फ आरोपों की राजनीति करना रह गया है। मैं वापस डिबेट के मुद्दे पे यही आऊंगी कि 15 लाख लखपति दीदी बनाना अच्छी बात है, लेकिन इनका रोड मैप क्या है, क्या ये बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आप इनसे वापस सवाल पूछने जाएंगे, ये बात यही बोलेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया है, या फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो हम तो हमारा विजन मन और मस्तिष्क में रखते हैं। तो एक बार इनका रोड मैप तो क्लियर हो कि ये करना क्या चाह रहे हैं।
अच्छा अनुश्री जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, जैसे कि लखपति दीदी योजना की हम बात कर लें। अच्छी बात है कि महिलाओं को स्टार्टअप्स के लिए बिना ऋण वाला लोन इसके अंतर्गत दिया जाएगा, जिससे कि महिलाओं को अपना स्टार्टअप चालू करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी। मगर महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट का क्या? आज भी अगर हम गांव-गांव ढानी-ढानी जाएंगे या शहरों की भी किसी गलियों में जाएंगे जहां पर छोटे-मोटे स्टार्टअप्स की यदि बात होती है, तो महिलाएं कहीं पर मसाले बनाती हुई पाई जाएगी, कहीं पर पापड़, इस तरह की। मगर महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट पर काम आज भी नहीं हो रहा है, तो सरकारें उस तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? जी देखिए शिखा जी, आज जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छोटी छोटी अगर अपन गांव थानी में भी जाएंगे तो कोई महिला सूट में चुन्नी या फिर कुछ भी मतलब कशीदा बुनते हुए भी मिल जाएगी, या पापड़ मंगोड़ी का बिजनेस। तो स्किल डेवलपमेंट में जो है वो बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए, महिलाओं की भी स्किल्स जो है वो आगे आनी चाहिए। जी जी अपूर्वा जी, क्या कहेंगे? स्टार्टअप कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो सकता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, मगर एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, एक स्किल्स डेवलप करने के लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम स्टार्टअप्स के लिए लोन तो दे रहे हैं, मगर स्किल डेवलपमेंट पर अभी तक उतना फोकस नहीं है हमारा। शिखा जी, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, मुझे लगता है अनुश्री जी ने शायद सुनने में त्रुटि रह गई हो। मैंने ये कहा था कि घोषणाएं हमेशा संक्षिप्त में होती हैं और जब वो योजनाओं धरातल पर आती हैं तो उसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में वो आती है। रोड मैप जब हमने घोषणा को डिक्लेयर किया उस वक्त हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर है कि हमें कैसे करना है, और अगर आप बात करें उसको एग्जीक्यूट करने की तो भी हमारे विभाग के अंदर वो होना शुरू हो गया है। जिसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3 महीने पहले शक्ति बंधन अभियान भी हमारा चला था, जिसके अंदर हमने महिलाओं को एकत्रित किया और उनसे फीडबैक लिए, और हमने ये चीज जानी कि किस तरीके से स्कोप है। किसी भी चीज को हम एक सैंपल साइज पर वर्क करते हैं। ये 40 लाख महिलाओं के ऊपर वर्किंग हमारी 3 महीने पहले ही पूरी हो चुकी है शक्ति बंधन अभियान के तहत। उसके बाद में बजट के अंदर एक घोषणा की गई है, तो हमारे पास तो विजन और रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। इसके साथ ही मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि हम लोग इन महिलाओं का जो है वो क्लस्टर जो है, जो केवल आपने एक ब्लॉक लेवल तक बना करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रॉपर चैनल नहीं मिल पाता था। इनकी महिलाओं की आवाज जो है वो राज्य सरकार तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती थी, तो उसकी फेडरेशंस बनाने के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम इसका भी विजन लेकर के आए हैं। साथ ही मैंने आपको ये भी चीज बताई कि इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बल दिया जाएगा। अब आप वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे लेंगे? आप एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक गांव है, उस गांव के अंदर 10 महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला बड़ी पापड़ बनाती है, एक अचार बनाती है, एक कपड़े का काम करती है, एक जो है वो छोटे मोटे लकड़ी के काम करती है। ऐसे राजस्थान में सब बहुत बहुत सारी महिलाओं के जो ग्रुप है वो फैले हुए हैं। आपको उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए पहले उनको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। उस डाटा का कंसोलिडेशन होना बहुत आवश्यक है कि किस तरह कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो एक साबुन निर्माण का कार्य कर रही हैं राजस्थान में, कितनी महिलाएं ऐसे हैं जो वस्त्र निर्माण का कार्य कर रही है राजस्थान में। फिर उनके वर्टिकल्स बना करके आप उन लोगों की ट्रेनिंग का काम तभी कर सकते हैं, और वर्टिकल्स के अनुसार उनका फेडरेशन बनना आवश्यक है। आप इमेजिन करिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फेडरेशन अलग होगा और वही हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रेशन अलग होगा। अभी तक क्या हो रखा था कि एक फेडरेशन के अंदर सारी यूनिट आ रही थी, तो ना तो कोई जो है वो हैंडलूम के आइटम वाली महिला की आवाज जो ऊपर तक पहुंच रही थी या उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो पा रही थी, ना ही अचार पापड़ बड़ी वाली महिला की हो पा रही थी। तो हमारा ये सिंपल सा विजन है कि हम सबसे पहले इनके वर्टिकल क्लस्टर्स बनाएंगे, उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बेसिस पर ये सिलेक्ट करेंगे। देखिए, समूह का एक अपनी भूमिका होती है, ये समूह में काम करती है महिलाएं। समूह ही डिसाइड करेगा कि हमारी किस महिला के हाथ में सबसे अच्छा हुनर है और किस महिला को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, और किस तरीके से उसके उत्पाद को और उसकी ब्रांड को जो राजसखी के नाम से लॉन्च होगी उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो हमारी जो शक्ति है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो शक्ति है, वो समूह में जो है वो इनहेरिटेड होती है, और हमें समूह को बल देना होगा और उस समूह को बल देने के ऊपर ही हमारा काम चलेगा। जी चलिए अपूर्वा जी, क्लोजिंग नोट कर लेते हैं। क्या लगता है लखपति दीदी योजना से राजस्थान की कितनी महिलाओं को फायदा मिलेगा, और क्या आगामी इसके जो परिणाम है वो किस पैमाने पर होंगे? देखिए शिखा जी, मिनिमम 15 लाख
महिलाओं को हमने लखपति दीदी इस साल बनाने की घोषणा करी है, और 15 लाख महिलाएं अगर सक्षम होती हैं, अगर वो संबल प्राप्त करती हैं, तो अगर 15 को मिनिमम 4 भी अगर मैं फैमिली मेंबर लेकर चलती हूँ, तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे ना करते भी 60 लाख लोगों का जीवन जो है वो परिवर्तित होने वाला है, केवल इस एक छोटी सी योजना के माध्यम से। और 15 लाख तो है, और जिस तरीके का हम इन महिलाओं के प्रति अपना पाक और पवित्र इरादे रखते हैं, अगर उस बेसिस पर हम आगे बढ़े तो आप ये टारगेट 15 लाख मिनिमम है, इससे भी कहीं आगे हम लोग अचीव करके दिखाएं। जी अनुश्री जी, क्या कहिएगा, राजस्थान की 15 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का ध्येय बनाने का दावा बीजेपी ने किया है। 15 लाख महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की घोषणा की गई है और इसके साथ ही दावा है कि इससे राजस्थान के 60 लाख लोगों का जो जीवन है वो व्यापक स्तर पर सुधरेगा। क्लोजिंग नोट चाहूंगी, क्या कहिएगा? इशिका जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी दावे ना करे, इसको रोड मैप भी लाए। जो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रोड मैप है वो हमारे मन और मस्तिष्क में है, तो इसको थोड़ा मन और मस्तिष्क बाहर निकाल के एग्जीक्यूट करें। आपका काम हमेशा चीजें को खराब करने का रहता है। आपको लगता है मैं कुछ नहीं बोली, आप मुझे बताया है ना, हमेशा टोकने की आदत मुझे लगता है शायद एक बार जाएगी। आपकी क्लोजिंग नोट में मैं कुछ नहीं बोली, मुझे ये समझ नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके पास कुछ बोलने को पहले भी चिल्लाते थे कि हमारी सरकार अभी ये बोलते हैं कि उनके मन और मस्तिष्क के अंदर एक चीज डिस्क्राइब कर दी कुछ भी चिल्लाने से नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है और कुछ कर रही है। अच्छी बात है, आज आपको जो है वो बिल्कुल दिख रहा है। और 2 बार डिस्क्रिप्शन के बाद में भी कांग्रेस की प्रवक्ता पुनः एक आरोप लगा रही है। अपूर्वा जी, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हमेशा 2 बार समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा जो लेडीज है वो से पूछना चाह रही है, बातों से कुछ नहीं होगा। 40 लाख महिलाएं समझ गई है। आपके समझने से 40 लाख महिलाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो महिलाएं जानती है, रोड मैप को समझ रही है, आपको जो समझ रही है पता चल जाएगा। क्योंकि रोड मैप आपके पास है ही नहीं। रोड मैप होता तो बता देते ना, बता दिया ना 2 बार। मुझे लगता है आपके तो बता चुकी हूँ। घोषणा होती है। जी अनुश्री जी, आपका क्लोजिंग नोट मांग रहे थे, वो एक बार आप इस योजना पर अपना बता दीजिए, क्या वर्डिक्ट आपका, क्या कहेंगे? जी, मेरा क्लोजिंग नोट इतना सा ही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे ना करके इसको जो प्लान को एग्जीक्यूट है वो भी करे और महिलाओं के हित में काम करे। हम तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है फिलहाल, उससे भी यही चाहते हैं, सरकार चाहे कोई भी हो, जनता का हित होना चाहिए, महिलाओं का हित होना चाहिए। यदि इन्होंने वादे किए तो इस पे इनको खरा भी उतरना चाहिए। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि राजस्थान में भजनलाल सरकार के पहले बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत शामिल करने का जो दावा है वो किया गया है। ये बड़ी घोषणा महिलाओं के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने की है। और यदि वर्तमान के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि 43 लाख स्वयं सहायता समूह इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनसे तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा, है ना, 90 करोड़ से ज्यादा महिलाएं उनसे जुड़ी हुई है, जिसका सीधा लाभ ये महिलाएं उठा रही है। अब बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में अगले 9 महीनों में इन 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की जाएगी और बिना ऋण का लोन देकर, यानी कि इन 15 लाख महिलाओं को 1-1 लाख रुपए तक का लोन स्वरोजगार योजना के लिए दिया जाएगा। ऐसे में देखना यही रहेगा कि
कब तक ये योजना धरातल पर उतरती है और 15 लाख में से कितनी महिला इस योजना का फायदा उठा सकती है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।